जो बोले फाइनली वही हुआ और बिहार डीएलएड का प्राइवेट कॉलेज का सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। तो इसमें समझेंगे कि आप कब से कब तक एडमिशन ले सकते हैं, आपका स्लाइड अप का डेट क्या दे रखा है, आप अपडेशन का डेट क्या दे रखा है, और आप एडिट कब से कब कर सकते हैं, और कितना कट ऑफ गया है, कितना मार्क्स घटा है सेकेंड मेरिट लिस्ट में, और आपका कितना अभी भी सीट खाली है, और कितने मार्क्स वाले का अभी थर्ड लिस्ट में आएगा और किसका नहीं हुआ है। इन सभी बात पे हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पे एडमिशन का 2 डेट दे रखा है और बहुत बच्चे को यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि सर हर एक बार तो हम देखते थे एक ही एडमिशन का डेट था, इस बार 7 से 10 है, 14 से 16 है, क्या है। तो इन सभी जानकारी को इस वीडियो में हम समझेंगे। लेकिन फिलहाल आपको हम बताते हैं, आपको पहले ही इससे पहले एक वीडियो बना के हम आपको जानकारी दिए थे कि बिहार डीएलएड का जो सेकेंड प्राइवेट कॉलेज का जो मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा वो आपका 4 से 6 के बीच, और आज 5 तारीख है और देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है, इसका ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे जारी कर दिया और उसका लिंक भी एक्टिव कर दिया। आप जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि आपका नाम आया है कि नहीं आया है। तो चलिए पहले समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, आपका स्क्रीन पे लगा हुआ है, इसमें देख सकते हैं कह रहा है कि आपका 5 तारीख को जो है इसका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। तो आज 5 तारीख है और जारी भी कर दिया गया है। देखिए एडमिशन का जो डेट दे रखा है वो 7 से लेकर 10 दे रखा है और 14 से लेकर के 16 दे रखा है। तो आपको हम यहाँ पे समझाते हैं आखिर ये क्यों दे रखा है। देखिए आपको पता है कि बीच में आपका दशहरा है, ठीक है, तो आप जो एडमिशन लीजिएगा तो आप 7 तारीख से लेकर 10 के बीच ले लीजिए। इधर आपका 3 दिन मौका मिल रहा है एडमिशन का, फिर पूजा का छुट्टी हो जाएगा तो कॉलेज बंद हो जाएगा। इसी कारण से फिर आपको 14 से 16 का भी टाइम दिया गया है, तो वहां पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम कहें यानी कि 7 से लेकर के आपको 16 तारीख तक एडमिशन का डेट दे रखा है, तो इस बीच में आप एडमिशन जा करके ले सकते हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो देख सकते हैं, फिर कह रहा कि स्लाइड अप की जो प्रक्रिया दे रखा है, आप जो स्लाइड अप कर सकते हैं वो 7 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक आप स्लाइड अप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे देख सकते हैं कि अपडेशन का जो डेट दे रखा है कि कितना सीट पर आपका एडमिशन हुआ है और अभी भी कितना सीट खाली है, तो वो आपको अप टू डेट कर दिया जाएगा 17 अक्टूबर को, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिट का। तो एडिट का जो ऑप्शन दे रखा है आपका 17 का क्लोज हो जाएगा, फिर आप 18 से लेकर के 19 तक आप जो है एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस देख सकते हैं इस प्रकार आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो आइए अब हम जानने का कोशिश करते हैं कि इसका कितना कट ऑफ कम गया है, इसमें सीट क्या है और महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए तो सबसे पहले आप नोटिस पढ़ चुके थे, चलिए देखिए इसमें क्या दे रखा है। तो आप ये समझ चुके हैं कि आपको जो एडमिशन लेना है, देखिए आज है 5 अक्टूबर, ठीक है, और आज आपका फाइनल जो है प्राइवेट कॉलेज का सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है, ठीक है। अब बात है कि सर 5 को जारी कर दिया गया है, तो कल है आपका 6 तारीख, तो कल से आपका एडमिशन स्टार्ट नहीं होगा, 7 तारीख से आपका एडमिशन स्टार्ट है। तो आप अगर इस दशहरा पूजा से पहले अगर आप ले लेते हैं, मतलब छुट्टी से पहले, तो आप 7 से लेकर के 10 तारीख तक में आप एडमिशन करवा सकते हैं। जहां पे आपको अलॉट किया गया है, जहां पे आपका कॉलेज मिला है, वहां पे जाकर के आप 7 से 10 तक एडमिशन करवा लीजिए। उसके बीच आपका कॉलेज बंद हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगा, फिर आपका एडमिशन नहीं होगा। उसके बाद आपका फिर जो एडमिशन होगा वो 14 से लेकर के 16 के बीच। तो अगर आपके पास टाइम है तो पहले जाके करवा लीजिएगा, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपको टाइम मिल जाएगा, तो फिर आप नेक्स्ट 14 से 16 के बीच करा लीजिएगा। तो अगर आपके पास टाइम रहेगा तो 7 से लेकर 10 तक आप एडमिशन करवा लीजिएगा, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो पूजा के बाद यानी कि इसमें सुधार लीजिएगा और जाके फिर 14 से लेकर के 16 के बीच आप एडमिशन करवा लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्लाइड अप का, ठीक है। स्लाइड अप आप सभी को पता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो प्राइवेट कॉलेज हम खोजे थे वो हमको नहीं मिला है, ठीक है, तो आप उस कंडीशन में स्लाइड अप कर सकते हैं। स्लाइड अप क्या होता है कि अगर आप स्लाइड अप करते हैं तो जो कॉलेज आपको चाहिए वो कॉलेज नहीं मिलता है, तब आप स्लाइड अप करते हैं। स्लाइड अप करने के दौरान क्या होगा, आपको फिर थर्ड मेरिट लिस्ट में जो हो सकता है कि जो कॉलेज आपको चाहिए उसमें सीट खाली रहेगा तो आपको मिलेगा। तो स्लाइड अप सिर्फ वही बच्चे करेंगे जिसको मनपसंद कॉलेज अभी भी नहीं मिला है, सभी बच्चे को स्लाइड अप नहीं करना है। और कई बार ऐसे बच्चे हैं जो पिछले बार भी गलती किए थे आप लोग,
प्राइवेट कॉलेज वाले आपका साथ मनमानी करने लगता है तो आप ना तो स्लाइड अप करते हैं ना एडमिशन लेते हैं, तो फिर आपका थर्ड मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आएगा। अगर प्राइवेट कॉलेज वाले मनमानी कर रहे हैं, वो कॉलेज आपको पसंद नहीं है, तो स्लाइड अप जरूर कर दीजिएगा ताकि आपका थर्ड मेरिट लिस्ट में दूसरा कॉलेज आए, ठीक है। तो स्लाइड अप समझ गए होंगे। और स्लाइड अप का रूल रेगुलेशन क्या है, तो प्राइवेट कॉलेज एक बार में अगर आपसे 75,000 80,000 मांग रहा है तो बिल्कुल भी मत दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है फी तय कर रखा है कि आपका अधिकतम फी 1,12,000 1,20,000 होगा। तो इसका मतलब है कि आपको फर्स्ट ईयर में 60,000 फी देना है, तो इसलिए 60,000 से आपको ज़्यादा नहीं देना है। और अगर कॉलेज वाला ज़्यादा मांगेगा तो आप डायरेक्ट स्लाइड अप कीजिएगा। और स्लाइड अप का जो रूल रेगुलेशन है, आपको 3,000 रुपया दे करके जैसे एडमिशन होता है वैसे करके स्लाइड अप कर देना है। अब देखिए बहुत सारे स्लाइड अप में अगर प्राइवेट कॉलेज वाला ज़्यादा पैसा मांगेगा वो भी नहीं देना है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिशियली हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको वैसे आवेदक, ठीक है, गैर सरकारी संस्थानों की प्रथम चयन सूची, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पे दे रखा है वैसे आवेदक जिन्होंने गैर सरकारी संस्थानों की प्रथम चयन सूची, यानी कि प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा, के आधार पर संस्थान में मात्र 3,000 की राशि जमा कर नामांकन लेने के साथ स्लाइड अप का विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो 3,000 आपको देना पड़ेगा और जैसे आपका एडमिशन होता है वैसे करवाना पड़ेगा, फिर आपका स्लाइड अप होगा, ठीक है। और द्वितीय चयन सूची में उनका संस्थान अपरिवर्तित है तथा यदि वे इससे संतुष्ट नहीं है तो वे अपने नामांकन के साथ संस्थान में जाकर प्रथम वर्ष क्या कह रहा है कि प्रथम वर्ष के शुल्क की शेष राशि जमा कर दे। अगर आपको स्लाइड अप नहीं करना है तो आप टोटल अमाउंट दे करके वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आई होप, हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि अपडेशन का। तो देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्लाइड अप जिस बीच में आपका एडमिशन होता है उसी टाइम स्लाइड अप भी होता है, क्योंकि एडमिशन और स्लाइड अप साथ साथ इसलिए होता है क्योंकि हम गए, हमको पसंद नहीं है, एडमिशन नहीं लिए तो स्लाइड अप कर दिए, इसी कारण से दोनों सेम प्रोसेस होता है। तो आपको 7 से लेकर के यहाँ पे 16 तक टाइम दिया गया है स्लाइड अप का, ठीक है। चलिए, जब 16 तक आपका हो जाएगा, एडमिशन भी खत्म हो जाएगा और स्लाइड अप का डेट भी खत्म हो जाएगा, तब आपको नेक्स्ट दिन जो है अप टू डेट कर दिया जाएगा कि अभी भी कितना सीट खाली है। तो सीट खाली होने से पता चल जाएगा। उसके बाद जैसे पता चल जाएगा कि कितना सीट खाली है, तब आप तुरंत जो है क्या कर दीजिएगा, इसको एडिट कर दीजिएगा। एडिट करने क्या करना है, तो जिस कॉलेज में ज़्यादा सीट रहेगा वो कॉलेज दीजिएगा, ताकि आपका कम से कम थर्ड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सके, ठीक है। तो आपको एडिट का जो ऑप्शन दिया गया है 18 से 19, एडिट सभी को नहीं करना है। एडिट जो है उन बच्चे को करना है जिसको लग रहा है कि सर अबड़ी जो है, यानी कि हमको ये कॉलेज नहीं मिला, इसमें कम सीट है, तो आप जो है आपको फिर लग रहा है जैसे सीट आपको पता चल जाएगा कितना खाली है, तो उस अनुसार आपका ज़्यादा जहाँ पे सीट होगा वहाँ पे आप जो है उस कॉलेज को चयन कीजिएगा एडिट करके, ठीक है। तो उन बच्चे को एडिट करना है। अब बात करते हैं स्लाइड अप में। तो अभी जस्ट हम बता दिए हैं, स्लाइड अप में मात्र 3,000 रुपया दीजिएगा, उससे ज़्यादा मत दीजिएगा। और प्राइवेट कॉलेज वाला अगर मनमानी करे तो आप सब एकजुट होकर के वहाँ पे एकता दिखा करके बोलिएगा और उसको नोटिस दिखाइएगा कि देख सकते हैं स्लाइड अप में जब 3,000 रुपया है, हमारा मन, हम एडमिशन नहीं करवाएंगे। अगर ज़्यादा टका मांगेगा, कहेगा हम एडमिशन नहीं करवाएंगे, हमको आप स्लाइड अप कर दीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्राइवेट कॉलेज में, और नहीं अगर वो ठीक ठाक आपसे मांगेगा तो आप एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है, जमानत राशि। अब बात करते हैं 2 चीज़, एक कट ऑफ को लेकर के और एक खाली सीट को लेकर के। तो सबसे पहले तो आप सभी जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका जो है सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आया है कि नहीं आया है। अगर आया है तो आपका कितना मार्क्स था, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो अगर आप अपना मार्क्स बताइएगा ताकि हम नेक्स्ट उसको एनालिसिस करके नेक्स्ट सेपरेट एक वीडियो बनाए कट ऑफ पर, तो आप जरूर अपना जो है शेयर कीजिएगा, सर हमको इतना मार्क्स था और हमको कॉलेज मिल गया है। और कितने मार्क्स वाले को नहीं मिला है वो भी आप जरूर अपना कमेंट में बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो लाए तो और सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हो, ठीक है। तो कितना मार्क्स पे आपको कॉलेज मिला है और कितना मार्क्स वाले बच्चे को अभी भी नहीं मिला है, जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम इससे एक निष्कर्ष निकाल सके, ठीक है। अब बात करते हैं खाली सीट। तो देखिए खाली सीट का भी ब्यौरा नहीं दिया गया है, क्योंकि खाली सीट जो है अभी इससे पहले जो था वही है आपका, ठीक है। खाली सीट का ब्यौरा देख सकते हैं, आपका बहुत जल्द इसका निकाल दिया जाएगा। लेकिन खाली सीट कब निकलेगा, तो आप देख सकते हैं 17 तक तो एडमिशन होगा, ठीक है। तो 17 तक जब एडमिशन हो जाएगा उसके बाद, या नहीं तो आपका इधर भी निकल सकता है, ठीक है।
तो अगर जैसे आपका इधर निकलेगा तो यहाँ तक एडमिशन के बाद देखेगा कि अभी भी कितना सीट खाली है, और जो खाली सीट रहेगा इसीलिए उसको फिर मर्ज करके आपका थर्ड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। तो जैसे आपका सीट की भी जानकारी निकलेगी तो उसकी जानकारी हम आपको दे देंगे कि अभी भी कितना कॉलेज में किस प्रकार से सीट खाली है। लेकिन उसके लिए आप सभी को यह चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम फिर से खाली सीट का जब वीडियो लाए कटअप पे लाए तो उसका इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल पाए। तो आई होप, हम आशा करते हैं कि यह सभी जानकारी आपको समझ में आया होगा। तो आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके जाके वहां पे चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया। ठीक है, चलिए, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का घंटी होगा उसे दबा दीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से इसी प्रकार का इंफॉर्मेशन वीडियो और जॉब से जुड़ा हुआ वीडियो आपको मिलेगा। क्योंकि अगर आप डीएलएड का तैयारी करते हैं तो आगे आपको जॉब का भी तैयारी करना पड़ेगा, और इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक प्रकार का जॉब का इंफॉर्मेशन, कौन सी वैकेंसी निकलती है सरकारी, सभी जानकारी मिलेगा। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा तभी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। अगर और भी कोई डाउट है तो कमेंट में आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कमेंट में आपका रिप्लाई देने का। अगर नहीं दे पाए तो सेपरेट वीडियो बना करके हम आप सभी को रिप्लाई दे देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। राधे राधे।